नमस्कार दोस्तों। कैंसर के ऐसे काफी पेशेंट्स आते हैं जो कहते हैं कि डॉक्टर साहब हमने सिगरेट दारू तो छोड़िए, हमने जिंदगी में पान या सुपारी को भी कभी हाथ नहीं लगाया और ना ही हमारे खानदान में किसी को कैंसर है, तो मुझे ही क्यों हुआ कैंसर। कुछ ऐसे पेशेंट भी रहते हैं, डॉक्टर साहब कैंसर हुआ था 2 साल पहले 3 साल पहले केमोथेरेपी लिए, उसके बाद में अभी वापस से हो गया। कुछ पेशेंट कहते हैं कि डॉक्टर साहब हम कैंसर की कीमोथेरेपी ले ही रहे थे, 2-3 कीमोथेरेपी लिए, उसके बाद में तब ठीक था, अब वापस से कैंसर हो गया। तो दोस्तों इस सब के पीछे वजह क्या है? कीमोथेरेपी करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए? सर्जरी करनी चाहिए कैंसर के पेशेंट ने या नहीं करनी चाहिए? क्या कैंसर के लिए सही में आयुर्वेद जैसी चिकित्सा फायदेमंद होगी या नहीं होगी? और सबसे बड़ा प्रश्न है, यह कैंसर क्यों और कैसे होता है? कोशिश करूंगा इन सब सवालों का सिंपल शब्दों में जवाब देने का। दोस्तों आपको एक बात बताना चाहूंगा कि हम जो कुछ भी खाना खाते हैं वो पहले हमारे पेट में पचता है और उसके बाद में हमारे कोशिकाओं में यानी हमारे सेल्स में जाता है। इस सेल्स के अंदर एक पाचन प्रणाली है जो हमें केवल हमारे मां से मिलती है और इस पाचन प्रणाली को कहते हैं माइटोकॉन्ड्रिया। इस माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर हमारा खाया हुआ जो भी अन्न है वो पचकर इससे बनती है ऊर्जा, जिसे हम एटीपी कहते हैं, और जो हमारे शरीर के धातुओं के पोषण के लिए, रिपेयर के लिए जो आवश्यक रॉ मटेरियल है, जैसे फैटी एसिड है, अमाइनो एसिड है, न्यूक्लिक एसिड है, इन सबों की उत्पत्ति की जाती है और ये अहर्निश चालू रहता है, कंटिन्यूअस चालू रहता है। जो ये माइटोकॉन्ड्रिया है और शरीर के जो सेल्स के अंदर का जो केंद्र बिंदु यानी न्यूक्लियस जिसे कहते हैं, ये न्यूक्लियस और माइटोकॉन्ड्रिया ये आपस में हमेशा बात करते रहते हैं, केमिकल्स के थ्रू बात करते रहते हैं। जैसे न्यूक्लियस माइटोकॉन्ड्रिया को, पाचन प्रणाली को यह आदेश देता है कि मुझे फॉर एग्जांपल 5 ग्राम फैटी एसिड चाहिए या 10 ग्राम मुझे प्रोटीन्स चाहिए, ठीक है, या मुझे इतना परसेंटेज एटीपी यानी ऊर्जा चाहिए। तो ये संदेश मिलने पर माइटोकॉन्ड्रिया उसी प्रकार से आहार का पचन करता है और इन सब चीजों की उत्पत्ति करके जहां पे जो मटेरियल की आवश्यकता है वहां पे ये भेज देता है। अभी कैंसर में क्या होता है, कैंसर के पेशेंट्स के अंदर ये जो माइटोकॉन्ड्रिया है किस कोई वजह से यह दूषित हो जाता है। 90% कैंसर के पेशेंट की मैं बात कर रहा हूं। 90% कैंसर के पेशेंट्स में ये माइटोकॉन्ड्रिया काम बराबर नहीं करता। जितनी आवश्यकता है उससे अधिक मात्रा में फैटी एसिड्स, अमाइनो एसिड्स और न्यूक्लिक एसिड की उत्पत्ति करता है। एनर्जी की उत्पत्ति कम करता है, जो हमें एटीपी चाहिए उसकी उत्पत्ति कम करता है। लैक्टिक एसिड का प्रोडक्शन अधिक मात्रा में करता है। तो ये अधिक मात्रा में जब फैटी एसिड्स, अमाइनो एसिड्स उत्पन्न हो गए, इसका संदेश न्यूक्लियस को मिलता है और न्यूक्लियस कहता है कि जब ये रॉ मटेरियल एक्सेस में है तो इसको यूज करने के लिए अधिक कोशिकाओं की निर्मित करती है। जो कोशिकाएं की आवश्यकता होती नहीं है, जो सेल्स की आवश्यकता होती नहीं है, तो बहुत ज्यादा मात्रा में सेल्यूलर टर्नओवर बढ़ जाता है, सेल साइकिल बहुत ज्यादा मात्रा में स्टिमुलेट हो जाती है और जहां 2 सेल्स की आवश्यकता है वहां 200 सेल्स या कई उससे ज्यादा मात्रा में सेल्स बनाए जाते हैं। जब कोई भी एक सिस्टम के अंदर, आप रेस्पिरेटरी सिस्टम ले लो या मस्कुलर सिस्टम ले लो या बोनी सिस्टम ले लो, 2 से ज्यादा सेल्स अगर है, 200 सेल्स अगर बन गए हैं तो वो एक मास के स्वरूप में संचित हो जाता है जो धीरे धीरे बढ़ते रहता है और इसे ही कहते हैं कैंसर। जब ये गट्ठा, ये मास एक जगह से उसका कोई सेल छूटकर दूसरे संस्था में चला जाता है, जैसे हड्डी का जो सेल्स है वो लंग्स में आ गए, या प्रोस्टेट के सेल्स लंग्स में आ गए, या ब्रेस्ट के सेल्स लीवर में आ गए, तो इसे हम कहते हैं स्प्रेड होना या मेटास्टेसिस होना, ठीक है ना। तो इसका मूल कारण है माइटोकॉन्ड्रिया की दुष्टि। 90% कैंसर ये अनुवंशिक नहीं है। मैं जो बोल रहा हूं ध्यान से सुनिएगा, कैंसर में जीन्स की दुष्टि जरूर होती है, लेकिन 90% कैंसर में वो अनुवंशिक नहीं होता है, ठीक है।
केवल 10% पेशेंट में आनुवंशिकता दिखाई देती है। तो 90% पेशेंट्स के अंदर ये माइटोकॉन्ड्रिया पाचन प्रणाली जो है, ये पाचन प्रणाली के विकृति के वजह से ये कैंसर की प्रोसेस शुरू होती है। तो जब कैंसर की ट्रीटमेंट करते हैं, केमोथेरेपी करते हैं, तो केमोथेरेपी के अंदर जो ये मांस है, जो गट्ठा है, उसको निकाल देते हैं, मार देते हैं, सर्जरी में उसे निकाल के फेंक देते हैं, रेडिएशन में उसे जला देते हैं। लेकिन जो माइटोकॉन्ड्रिया की दुष्टि है, वो दुष्टि ठीक नहीं होती। इसके लिए कैंसर फिर से हो जाता है, फिर से होता है, और फिर से पेशेंट को वही सब यातनाओं से गुजरना पड़ता है। जिस पेशेंट के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया अधिक मात्रा में दूषित है, उन कैंसर के पेशेंट को केमोथेरेपी का असर भी जल्दी नहीं होता या कम होता है। जिन पेशेंट के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया अच्छे काम करते हैं, वो पेशेंट जल्दी ठीक होते हैं। तो ये एक मेन वजह है माइटोकॉन्ड्रिया, वो जब तक हम ठीक नहीं करें तब तक कैंसर बार बार वापिस होते रहेगा और उसके चिकित्सा में पूरा फल नहीं मिलेगा। आयुर्वेद में ऐसी कुछ दवाइयां लिखी है, वनस्पतियां लिखी है, जो इस पाचन प्रणाली को ठीक कर सकती है, जो आप केमोथेरेपी, रेडिएशन, सर्जरी के साथ में दे सकते हैं। इनके साथ में कोई भी ऐसा क्या कहेंगे, कॉन्ट्राइंडिकेशन नहीं है, कोई झगड़ा नहीं है। ये मेल जोल करके काम कर सकते हैं। जैसे हल्दी, ये हल्दी जो है बहुत ही कैंसर पर अच्छा काम करती है। लगभग इसके ऊपर कई हजार रिसर्च पेपर, अनुसंधान के पेपर पब्लिश हो चुके हैं, देश और विदेश में अच्छी जर्नल्स में पब्लिश हो चुके हैं। कैंसर की प्रोसेस को अटकाने का काम हल्दी से बहुत अच्छा होता है। P53 नाम का जो मॉलिक्यूल है, कैंसर में सप्रेस किया जाता है ताकि सेल्स बढ़े। कैंसर, ये हल्दी, ये P53 मॉलिक्यूल को बढ़ाती है। अश्वगंधा, गुड़ूची, जो दवाइयां, वनस्पतियां हैं, ये कैंसर के सेल का जो टर्नओवर बहुत ज्यादा हो रहा है, वो सेल साइकिल को अरेस्ट करने के लिए गुड़ूची बहुत अच्छा काम करती है। अश्वगंधा कैंसर के सेल्स को ब्लड सर्कुलेशन रोकने का, एंजियोजेनेसिस इनहिबिशन जिसे हम कहते हैं, वो काम करती है। चित्रक, विडंग नाम की जो वनस्पतियां हैं, जड़ी बूटियां हैं, वो एपिडर्मल ग्रोथ फैक्टर पे काम करती है। विडंग तो जीन्स के ऊपर भी काम करता है। तो इस तरह से चित्रक, विडंग, पिपली, हल्दी, यानी हल्दी भी बायो अवेलेबल हल्दी होनी चाहिए, गुड़ूची, कांचनार, ये सब चीजें जो है कैंसर की प्रोसेस को रोकने में बहुत ही सहायता पूर्वक है। शल्लकी, जो सूजन भी कम करती है, दर्द भी कम करती है। तो इन सब चीजों का अगर आप अच्छी तरह से सेवन करो तो कैंसर से आपको राहत मिलेगी। मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा कि आप केमोथेरेपी मत लो, सर्जरी मत करो, बल्कि ये अपितु ये कहूंगा कि आज से 3000 वर्ष पूर्व जो सुश्रुत ने चिकित्सा सूत्र लिखा है कैंसर का, वो और आज का मॉडर्न मेडिसिन का सूत्र दोनों एक ही है। जैसे सुश्रुत जी लिखते हैं कि अगर कैंसर की गांठ का निदान हुआ है तो उसे पहले दवाइयों से आप कम करो, कर्षण चिकित्सा देके कम करो, फिर उसको अच्छा शल्य विशारद, जो अच्छा जाना माना है, वो शल्य विशारद ने, शल्य चिकित्सक ने, सर्जन ने उस गांठ को निकाल देना चाहिए। वो गांठ की उत्पत्ति फिर से न हो, इसके लिए वहां पे अग्निकर्म करे और बाद में प्रतिकार शक्ति बढ़ाने के लिए दवा दे। तो आज भी हम वही कर रहे हैं, केमोथेरेपी से कैंसर की गांठ कम कर रहे हैं, बाद में सर्जरी से निकाल रहे, फिर रेडिएशन जो अग्निकर्म जैसा ही है उस जगह को जला रहे और प्रतिकार शक्ति बढ़ाने की दवा दे। तो सूत्र तो आज भी वही है। तो दोस्तों, केमोथेरेपी, सर्जरी, रेडिएशन अगर आपके डॉक्टर ने आपको कहा है तो उसको आप जरूर करिए। कोई भी गलत इंफॉर्मेशन के सहारे या आपके आजू बाजू वाले ने कुछ कहा हो, उसके सहारे ये निर्णय नहीं लेना है। आपके डॉक्टर जानकार है, वो ये फील्ड में काम करते हैं, अगर वो कह रहे हैं कि ये करना है तो बिल्कुल करना ही है। इसके साथ में ये जो मैंने आपको दवाइयां बताई, बायो अवेलेबल हल्दी, शल्लकी, गुड़ूची, ये सब दवाइयों को मिलके एक दवाई है जिसका नाम है न्यूक्लियो प्लस। ये बहुत ही अच्छी है। ये सब बायो अवेलेबल हल्दी, शल्लकी, इन सब के स्टैंडर्डाइज एक्सट्रैक्ट इस न्यूक्लियो प्लस में डाले हुए हैं। ये न्यूक्लियो प्लस का आप सेवन आपके वैद्यराज को पूछकर कर सकते हैं। साथ में जो चीजें कैंसर को बढ़ावा देती हैं वो परहेज आपको करना है। जैसे मीठी चीजें खाने से कैंसर बढ़ता है। आयुर्वेद ने 3000 साल पूर्व ये चीज लिखी थी कि मधुर रस सेवन से अर्बुद यानी कैंसर बढ़ता है।
तो अधिक मात्रा में शक्कर नहीं लेना। शक्कर मीठा चीज खाली शक्कर में ही नहीं रहता, तो आपका गेहूं में भी शक्कर है, ज्यादा चावल में भी शक्कर है, तो गेहूं चावल की मात्रा कम करिए, ज्वार बाजरा की मात्रा आप बढ़ाइए। ठीक है, आप ओट्स चाहते हैं तो ओट्स ले सकते हैं। मैदे की चीज, ब्रेड, बिस्किट, पाव खाली बिल्कुल नहीं खाना, क्योंकि इससे फ्री रेडिकल दोषों की उत्पत्ति अधिक मात्रा में होती है, जिससे कैंसर बढ़ सकता है। हो सके वहां तक आप मांसाहार का प्रयोग न करें, क्योंकि ऐसे काफी संशोधन हुआ है जो कहता है कि मांसाहार से कैंसर बढ़ सकता है। और जब कैंसर का पेशेंट केमोथेरेपी लेता है तब उसकी पाचन शक्ति कम हुई रहती है और मांसाहार वो समय पचता नहीं है। तो मांसाहार न लेना ही है तो दिन में ले, रात को मांसाहार बिल्कुल न ले। रात में हल्का खाना खाए, चावल मूंग की खिचड़ी है, सब्जियों का सूप है, उबला हुआ सलाद है, ये सब आप अच्छी तरह से ले सकते हैं। रेगुलर व्यायाम करें, पॉजिटिव माइंडसेट रखिए, अपने आप को मत कोसिए। ये सब अगर आप पॉजिटिव विचार करते रहे, न्यूक्लियो प्लस रेगुलर ले, डाइट करें, आपके डॉक्टर ने बताई हुई ट्रीटमेंट अगर आप पूरी तरह से करेंगे तो आपको कैंसर में बहुत ही अच्छा उपयोग होगा और इस बीमारी की रोकथाम होगी। फिर से यह बीमारी आपको तकलीफ नहीं देगी, ऐसी मुझे आशा है। नमस्कार।